अधिकृत होकर यहाँ पधारे हैं, इनकी मांगों को किस रूप में आप पूरा करवाएंगे, ज्ञापन से पहले आप घोषणा करें। बाकी फॉर्मल ज्ञापन देने से कोई तात्पर्य नहीं है। आपको ज्ञापन देंगे, आप ज्ञापन लेके चले जाएंगे। आपके स्तर पर कौन सी मांगे आप पूरी करवा सकते हैं, वो तो आज आप बताएं। और राज्य सरकार की स्तर की बात है, वो प्रस्ताव बना के आप भेजें। तो इन मुद्दों पर खुलासा होना जरूरी है। नहीं तो आप ज्ञापन दे दी, फोटो खिंचवा दी, आप चले गए, समय खराब करने का लोग थोड़ी बैठे। लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का धरना है और किसानों की, गरीबों की, नौजवानों की जो मांगे हैं उसको पूरी करने के लिए आज हमारे नौजवान किसान ताकत से जुटे हैं। और सरकार से और सरकार के ये प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी बैठे हैं। हम ऐलान करने के लिए आपके बीच में आए हैं कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, एक कदम हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे इसके लिए कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, फैसला छाप कर ही उठेंगे। इसलिए आप सारी बातें ऊपर आप कर लीजिए। 10 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और केवल उसको औपचारिक रूप में लेकर आप बैठे हैं तो ये भी अंजाम बुरा होगा। आज हमारे किसान, नौजवान अपनी समस्याओं के लिए जो आज लंबे समय से धरने के लिए बैठे हैं, राज्य सरकार की ड्यूटी है और पुलिस प्रशासन और माइनिंग डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी है कि इन तमाम जो ये मांग पत्र है उसको किस रूप में आप पूरा करेंगे। तो मेरी एडमिन साहब अभी नए आए हैं, आपने सारी बातों का परीक्षण कर लिया होगा। आपके एडमिन साहब पुराने आदमी हैं, तो मोटा मोटी तो आपका बजरी वाला मामला है। बजरी के अंदर आपके ठेकेदार और राज्य सरकार के बीच में, माइनिंग डिपार्टमेंट बीच में एग्रीमेंट होता है, आपकी शर्तें हैं। उन शर्तों के आधार पर ठेकेदार बजरी निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं। अगर वो 3 मीटर से नीचे बजरी खोद रहे हैं तो आप ड्रोन से इनकी पूरी जांच करें, उनके पर पेनल्टी लगाएं। आपका मन साफ होना चाहिए। मन साफ होगा और सरकार की नीतिगत जो आपके इस फाइलों में दबे हुए कागज है कि मैनुअल निकालेंगे, मशीनरी निकालेंगे, सारा एग्रीमेंट इनके पास में, उस रूप में आप अपनी बात रखें। तो किसान अब आंदोलन पर उतरा हुआ है। औपचारिकता और आपके ये ज्ञापन लेने से उठने वाला नहीं है, फैसले छापने पड़ेंगे आपको निर्णय करने पड़ेंगे। एक तो मोटा ये मामला है, आपके पास सारा एग्रीमेंट होगा साथ में कि क्या आपके आपस में म्यूचुअल जो है फैसले है, वो तो है, ये मोटा मामला नहीं है। बाकी आपके जो ये मेरता से रास और मेरता से आपका हमारा ये कुछ के उम्मीद है तो किसानों को जमीनों को उचित मुआवजा मिले। अब ये फैसला एडमिन साहब छाप नहीं सकते, तो 10 तारीख के पहले आपके उच्च स्तर पर रेलवे डिपार्टमेंट और राज्य सरकार से वार्ता करके हनुमान बेनीवाल साहब के आने से पहले तक ये मांग पत्र आप ले लें और उस पर आप जो सरकार से आपके स्तर का मामला वो आप करें। बजरी वाला तो आपके हाथ में ही है, वो तो आप एक SIT गठित कर लो। आपका डिपा और उन पर तत्काल का 10 तारीख पहले आप कार्रवाई कर लें। नियम प्रक्रिया दर्ज कर रहे हैं तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन नियम प्रक्रिया के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो उसको रोकना तो आपके हाथ में काम नहीं है, तो आपके स्तर का है। बाकी आपके रेलवे में किसानों को मुआवजा दिलाने की बात है तो वो भी 10 तारीख के पहले रेलवे और लैंड एग्री ऑफिसर आप खुद SDM होते हैं, ये मुआवजा राशि तय करने का पूरा अधिकार SDM को है। वो तय करते हैं, राज्य सरकार पर प्रस्ताव भेजते हैं, वो फैसला भी आपकी सरकार, वो आप उसको तत्काल इसमें संज्ञान लेके किस रूप में किसानों के हित में फैसले हो, इनके मुआवजे अधिक से अधिक मिले। आपकी मांग है 35 से 40 लाख बीघे की, तो आज किसानों की ज़मीनें बहुत महंगी हो गई, उस रूप में उनको मुआवजा मिलना चाहिए।
एक आपके किसानों के खेतों में ये आपके बड़े पोल जो खड़े करने की बात है, उससे आपके किसानों की ज़मीनें खराब हो रही है। उसका भी आप इसमें भी एक निर्णय लिया जाए कि जो आपकी बड़ी हाई टेंशन लाइनें लग रही है और बगैर किसानों के पूछे पहले लगाते थे, अब तो किसान जागरूक हो गया, इस पर मुआवजा राशि किस रूप में तय करें वो आप है। तो ये सारी जो मांगे हैं इनकी